तो आप लोगों ने सोशल मीडिया स्कैम सुना ही होगा। उसमें क्या होता है, उसका नाम है इम्पर्सोनेशन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके दोस्त का दोस्त या फिर जिसको आप जानते हो उसके नाम से फेक आईडी बनाया जाता है या फेक प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है और उसके बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको टेक्स्ट आता है, जिसके बाद आप भी रिप्लाई करते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं उसे तो जानता हूँ, बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप बात करते हो और बात करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत बातचीत कन्वर्सेशन होने के बाद आपको फिर पैसे की डिमांड किया जाता है। और ऐसे नहीं, आपको बताया जाए कि इमरजेंसी केस है, मुझे इतनी पैसे की ज़रूरत है, मैं यहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मुझे प्लीज़ आप सेंड कर दो, मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगा। और आपको तो लगेगा कि मैं तो इसे जानता हूँ, क्या होगा, सेंड कर देता हूँ। उसके लिए आपको स्कैनर भेजेगा या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर देगा जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होगा, वो नंबर देगा और स्कैनर देगा और उससे पेमेंट कर दोगे। और पेमेंट करने के बाद आपका तो पैसा गया, पैसा तो वापस आना नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि हम इससे निपटे कैसे। पहली बात, अगर ठीक है, अगर कोई आपको लगता है कि हाँ ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, नया है या जिसे मैं जानता हूँ, तो आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जब पैसे सेंड करने की बात आती है ना, तो फिर आप अपनी क्लियरिटी कर लो ना, इस चीज़ के बारे में पता लगा लो, सच में ये सच है कि नहीं। आप जिसको आप जानते हो उससे आप पहले कॉन्टैक्ट नंबर कॉल कर लो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, क्या तूने मुझे पैसे के लिए बोला है। या फिर आप टेक्स्ट कर लो उसे व्हाट्सएप पे, कहीं पे जो आपको कॉन्टैक्ट में हो, आपको लगता है कि ये तो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं इससे बात कर सकता हूँ कॉल पे भी, ये मुझे चैट क्यों कर रहा है, तो उससे सबसे पहले आप उससे बात कर लो। अगर हाँ क्लियरिटी हो गई है तो आप उसे सेंड कर सकते हो। लेकिन ये 100% है कि वो आपका रिलेशन में नहीं होगा या फिर कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो आपको पैसे के लिए कहेगा चैट पे कि मुझे पैसा से नहीं। आप सीधे वो कॉल करेगा, ऐसी बात होगा तो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब वाला है उनको तो खास कर ध्यान रखना है चीज़, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा होता है। हमारे साथ बहुत इतना हो चुका है, लेकिन मुझे पता है क्या करना नहीं करना। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और करता भी तो कन्वर्सेशन भी कर लेता हूँ, लेकिन जब बात आती है सेंड करने की, ना भाई तुम कौन है, सच में तू है ही कि नहीं, तो मैंने पहले बात कर लेता हूँ। हमारे गांव का ही है, मैं जानता हूँ उसे, उसका बना के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया गया था। भाई मैंने तो पूछा ये फेक है। अभी एक बलराम चौधरी नाम का लड़का है, एक मोहनपुर का लड़का है, जब मोहनपुर का पता होगा तो उसमें छोटू चौधरी नाम से एक लड़का है, उसका भी फेक आई बना के मुझे मैसेज किया गया था। बहुत लड़का ऐसे आता है कि मैसेज किया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो मैं उससे सीधे बहुत से बात भी कर लिया कि ऐसा ऐसा बात है, पर नहीं, वो खुद बोला कि मेरा फेक अकाउंट है, इस पर लेन देन ना करे। तो आप लोग ये बता दूं कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी हो जाए, मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे नाम से ही फेक आईडी बना सकता है ना कोई, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट करना है उससे कि हाँ पैसे की सच में ज़रूरत है कि नहीं, उसके बाद पैसे के लेन देन करना है। ऐसे नहीं कोई स्कैनर भेजा, हाँ भाई भेज देता हूँ, कितना पैसे चाहिए भेज देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो आपके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और इसे फिशिंग कहते हैं, जो बहुत तरीक़ों से होता है। आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है। और पैसे की बात हो अगर, तो भाई पहले कांटेक्ट करना है कि हाँ भाई सच है कि नहीं, ऐसे ही नहीं किसी को सेंड कर देना पैसा। और हाँ, अगर आप मेरे ही नाम से आए तो सबसे पहले प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और फिर मुझे बताना कैसे ऐसी बात है, तो फिर देखा जाएगा आगे। उसको ध्यान रखना इस चीज़ का गाइस। बाय।